हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीषा कौशिक। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु फंक्शुअल कंसल्टेंट। और यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपसे डिफरेंट डिफरेंट बातें करती रहती हूँ। आज बात करेंगे धनतेरस की। दिवाली का जो त्योहार है वो धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक ये 5 दिन हम मनाते हैं। लेकिन हम 2022 की बात कर रहे हैं, जिसमें धनतेरस जो है वो 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी और दिवाली जो है वो 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो छोटी दिवाली बीच में से गायब हो गई है। वैसे क्यों गायब हुई है? क्योंकि धनतेरस जो कि कार्तिक मास की जो त्रयोदशी तिथि को धनतेरस हम मनाते हैं, तो त्रयोदशी तिथि जो है वो शाम के करीबन 6 बजे तक जो है वो रहेगी, 5:58 तक। और उसके बाद जो है वो चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, जो हम नरक चतुर्दशी के क्या इंतजार करते हैं, या रूप चतुर्दशी भी इसे कहा जाता है। तो ये जो चतुर्दशी है वो अगले दिन यानी कि 24 तारीख, जिस दिन दिवाली है, उस दिन शाम के 5:22 तक रहेगी। उसके बाद जो है वो अमावस्या तिथि लग जाएगी और हम दिवाली का को सेलिब्रेट करेंगे। दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण है, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और ये सूर्य ग्रहण का सूतक रात को ही लग जाएगा, 24 तारीख की जो रात है, तो उसी रात को जो है वो सूतक भी लग जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे हेर-फेर हो रहे हैं। तो 25 तारीख को सूर्य ग्रहण रहेगा। 26 तारीख की हम बात करें तो गोवर्धन पूजा होगी और 27 तारीख को फाइनली भाई दूज होगा। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ धनतेरस के बारे में, कि धनतेरस पर क्या खास उपाय हमें करने चाहिए जिससे कि घर में पैसा भी रहे और अच्छी सेहत भी रहे। सबसे पहले बात करते हैं हम धनतेरस की। तो हम जानते हैं कि धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान त्रयोदशी तिथि को ये कहा जाता है कि धन्वंतरी जी हाथों में अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी जी, जिन्हें कि गॉड ऑफ मेडिसिन, गॉड ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है, तो आरोग्य के देवता इन्हें कहा जाता है। इसलिए अगर आपके घर में लगातार कोई बीमार है या बीमारियां जो है वो घर छोड़ नहीं रही, एक के बाद एक चीज जो है वो बीमारी से परेशान कर रही है, तो आपको धन्वंतरी जी की आराधना करनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? छोटा सा उपाय बता रही हूँ। धनतेरस के दिन आप जो भी सामान खरीदें, लेकिन धनतेरस पर धन्वंतरी जी की कोई फोटो, कोई पिक्चर, पोस्टर या प्रतिमा लेकर आप अब घर के ईशान कोण में लगाएं, नॉर्थ ईस्ट जोन में इसे लगाएं। और सिर्फ उनकी उनको स्थान नहीं देना, स्थान देने के बाद उनकी आराधना करना, उनका ध्यान करना, तभी आरोग्यता जो है, अच्छी सेहत जो है वो आपके पास आएगी। दूसरी चीज, हम धनतेरस की पूजा की जब बात करते हैं, तो उस पूजा में हमें एक्चुअली आराधना किन किन की करनी चाहिए? धन्वंतरी जी की, ताकि अच्छी सेहत हो। क्योंकि जब जिंदगी में बहुत सारा पैसा चाहिए, तो पैसे को एंजॉय करने के लिए अच्छी सेहत भी तो चाहिए ना। तो इसलिए धन्वंतरी जी का ध्यान जो है वो करें। पर जब धनतेरस की पूजा करनी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो ध्यान करना है, अपने गुरु का से इजाजत लेनी है। अगर आपके परिवार में एक गुरु की मान्यता है, गुरु को आप मानते हैं, तो कहा जाता है ना, प्रथमा गुरु जी को वंदना, द्वितीयाद गणेश। इस तरीके से तो सबसे पहले आपको अपने गुरु से जो है वो इजाजत लेनी होती है। और पूजा जब शुरू करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता कहा गया है, और वरदान भी है इनके पास कि अगर कोई भी पूजा आपसे शुरू नहीं होगी तो वो पूजा अधूरी ही कहलाएगी। इसलिए जब धनतेरस की पूजा करेंगे, तो आपको सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है। और उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी का आवाहन तो हम पहले से, हम हर रोज इनफैक्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वही धन की वर्षा करती है। पर जब धन की वर्षा होगी तो उन्हें संभालेगा कौन? तो इसलिए कुबेर जी की आराधना करना, कुबेर जी का ध्यान करना उस दिन महत्व काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुबेर जी को खजांची कहा जाता है। खजांची यानी ट्रेजरर, यानी वो जो हमारे, जैसे हमारे अपने काम में हमारे अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है ना, हमारे अच्छे सीए के बिना हम अपनी सेविंग्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसी तरीके से कि अगर कुबेर जी का ध्यान ना किया जाए तो धन आएगा, लेकिन लग कहीं और जाएगा। तो इसलिए वो उस पैसे को कैसा, जो समझ चाहिए ना हमें कि इस पैसे को क्या किया जाए और जोड़ के रखा जाए अपनी तिजोरी में, तो आज कुबेर जी का ध्यान करना भी जरूरी होगा। उसके साथ-साथ जब हम पूजा करते हैं, तो हनुमान जी, जिन्हें कि संकट मोचन कहा जाता है, जब पैसा आता है तो कहीं न कहीं संकट भी आ जाते हैं। इसलिए हनुमान जी का ध्यान भी ज़रूर करना चाहिए। अब धनतेरस के दिन बात होती है खरीदारी की, और आपने देखा होगा कि बहुत सारा हम हर साल जो है एक अच्छे शुभ मुहूर्त की बात करते हैं।
वो मुहूर्त आपको हमारे बाकी चैनल्स पर ज़रूर मिलेगा। अगर मौका लगा तो मैं एक वीडियो भी ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी इसके लिए। लेकिन जब हम खरीदें तो क्या खरीदें? तो देखिए सोना-चांदी खरीदने का सोना, चांदी, गहना, लोग प्रॉपर्टी भी बुक करते हैं, लोग गाड़ी भी लेते हैं, तो कोई भी लग्ज़री आइटम लेने का महत्व है। बट साथ ही साथ झाड़ू खरीदना भी इस दिन शुभ माना जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं खरीदारी की, तो आपको ये भी पता होगा कि इस दिन चांदी खरीदने का एक अपना महत्व है। क्यों है? क्योंकि आपने ये सुना होगा कि घर के बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं कि तुम्हारी तो चांदी ही चांदी है। सोना ही सोना है नहीं कहते। तो इसलिए अगर आप सोने की चीज़ भी खरीद रहे हैं तो पहले चांदी ज़रूर खरीदें। इस बारे में दोबारा चर्चा करेंगे लेकिन फ़िलहाल क्या खरीदें? आप चांदी खरीदें, सोना खरीदें, ज़ेवर खरीदें, ज्वेलरी जो है या डायमंड खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े कोई काम करना चाहते हैं, व्हीकल खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी, तो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो ये दिन काफ़ी शुभ है और इस दिन का काफ़ी लोग काफ़ी समय से इंतज़ार करते हैं या ये कहें कि पूरा साल इंतज़ार किया जाता है। दूसरी चीज़, इस दिन झाड़ू ज़रूर खरीदनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो पर्पसली झाड़ू खरीदते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी कहाँ आएँगी? हम दिवाली की जब सफाई करते हैं ना, तो उसके साथ-साथ बहुत से डिफरेंट मत भी हैं इससे जुड़े हुए। कहा जाता है कि मत्स्य पुराण में इसका वर्णन है कि माँ लक्ष्मी को झाड़ू को जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर हम बृहत संहिता की बात करें तो उसके अंदर भी ये चीज़ कही गई है कि कहीं न कहीं झाड़ू जो है साफ-सफाई का प्रतीक है और उसे माँ लक्ष्मी के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। तो इसीलिए अगर माँ लक्ष्मी को अगले दिन बुलाना है दिवाली पर तो आज के दिन झाड़ू खरीदने का भी अपना एक महत्व होता है। उसके अलावा घर में बर्तन खरीदने का भी एक विचार किया जाता है। पर ध्यान दें कि ये बर्तन काला ना हो और पहले के ज़माने में घर के बड़े कहते थे कि बड़ा बर्तन लेकर आओ। अब उसके 2 कारण थे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपको दोनों मत जो है वो बता रही हूँ, कि जब जितना बड़ा बर्तन होगा हम अपने घर में उतना ही ज़्यादा अनाज जो है वो स्टोर कर पाएँगे। क्योंकि पहले के समय में ये जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग पे जो है वो ऐप्स पे आपका सामान, आपका राशन आ जाता है, ऐसा नहीं होता था। आप खरीदने भी नहीं जा पाते थे। तो इसलिए बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब है कि मैंने आपको अपना 1 बोरी कनक दी, तो आपने उसके बदले मुझे 1 बोरी दाल की दे दी या जो भी चीज़ कि हम इस तरीके से एक्सचेंज कर लेंगे। तो जब मैंने अपना अनाज, मैंने अपना गेहूँ आपको दिया और आपने जो है वो दाल दी, तो वो दाल मैं स्टोर कहाँ करूँगी? तो इसीलिए तब बड़े-बड़े बर्तनों को जो है वो खरीदा जाता था। दूसरा, एक और मत भी इसके इससे जुड़ा हुआ है कि जब घर में उस समय की बात जब हम कर रहे हैं, तो पुराने समय में बैंक के लॉकर्स या घर में सेफ या लॉकर्स नहीं हुआ करते थे। तो पुराने लोग क्या करते थे, एक बर्तन में अपने गहने, अपने पैसे, जो भी उनकी कीमती चीज़ें थी, वो उसके अंदर डाल के ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। तो इसलिए भी विचार किया जाता है कि आप धनतेरस के दिन स्पेशली ज़रूर लें। हम भी तो जो सोना-चांदी खरीद रहे हैं इस दिन, वो कहीं न कहीं अपने सेफ में जाके उन्हें सँभालते हैं। तो उसी तरीके से उसी लॉजिक को कैरी फॉरवर्ड करते हुए बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। पर इसके साथ आज मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहूँगी कि जब आप कोई बर्तन लेकर आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि उस बर्तन को खाली घर में नहीं लेके आना। उसके अंदर कुछ भी भर कर ले आइए। आप चाहें तो दाल भर सकते हैं, कुछ खाने का सामान जो है वो भर के ला सकते हैं और अगर आपने चांदी का बर्तन लिया है, तो उसके अंदर भी एक छोटा-सा भले चांदी का सिक्का डालकर लाएँ पर खाली बर्तन ना लाएँ। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे कि चांदी खरीदना इस दिन क्यों शुभ माना जाता है? चांदी चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे माँ का कारक है और साथ ही साथ सुख शांति का भी कारक है। तो होता क्या है कि जब हम चंद्रमा को महत्व देते हैं, तवज्जो देते हैं ना, तो ज़िंदगी के ऐशो-आराम, ज़िंदगी में सुख जो तृप्ति चाहिए हमें, वो ऑटोमैटिकली मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो मैं कह रही थी ना कि बोले घर के बड़े हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी तो चाँदी ही चाँदी है, कभी ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा तो सोना ही सोना है। रईस से रईस इंसान भी अपने घर में जब पूजा का स्थान बनाता है, तो उसमें भगवान की प्रतिमा जो है वो चाँदी की ही रखता है, सोने की नहीं। तो अगर आप सोना भी खरीदें, उससे पहले चाँदी ज़रूर खरीदें। एक और चीज़ जो आज मैं आपसे बात कहूँगी वो ये कि जब हम अपने लिए कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो बहुत से लोग वहम करते हैं कि नहीं, हम किसी और को देंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे घर में बरकत जो है वो कम हो जाए। तो सोचिए अगर ऐसा हो तो भगवान अपने घर में किसी को खाना ना खिलाएँ।
भंडारे उन्हीं के भरे रहते हैं जो कि देना जानते हो। तो अगर आप अपने लिए बर्तन ले रहे हैं, आपके लिए जो लोग काम करते हैं, आपकी मेड है, ड्राइवर है या आपके हेल्पिंग समाज स्टाफ है या सपोर्ट स्टाफ है, अगर आप उनके लिए भी कोई बर्तन खरीद के लेते हैं और उसमें कुछ भरकर उन्हें देते हैं, तो याद रखिएगा कि आपकी तरक्की सिर्फ तरक्की नहीं होगी, 2 गुनी 3 गुनी तरक्की मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगी। तो इसलिए अगर आप किसी के लिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ लेते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जब आप किसी भी गरीब से कुछ ले रहे हैं, जैसे कि अक्सर लोग दीप दान करते हैं या आपने कोई लोकल मार्केट से आपने बर्तन लिया, तो नेगोशिएट ना करें। क्योंकि आप अगर किसी को इन दिनों ज़्यादा उसकी मदद कर सकते हैं ना, तो आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर ये सोचेंगे कि हम जो है वो यहाँ नेगोशिएट कर लें, तो क्या हमने भला नहीं किया? क्योंकि दान जो है वो वहीं से शुरू होता है। जब भी हम किसी इम्पोर्टेंट ओकेज़न की बात करते हैं, व्रत की बात करें या पूजा की बात करें, तो पूजा का मतलब है स्नान, दान, जप और तप। स्नान का मतलब है हेड टू टो शावर लेना। तो अगर आप जब भी पूजा करने बैठ रहे हैं, तो हमेशा स्नान करके बैठें और अगर मुमकिन ना हो, तो कोशिश कीजिए कि एक मग में एक उसके अंदर कप के अंदर जो है वो थोड़ा-सा पानी और गंगा जल डाल के उसको अपने ऊपर छींटा दे दीजिए। मैंने शॉर्टकट बताया है, पर फिर भी स्नान अगर आप करेंगे, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो मानी गई है। क्योंकि शुद्धि जो है, वो सिर्फ़ शरीर की नहीं, विचारों की भी होनी ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, उस नेगेटिविटी से खुद को दूर रखें। दान, मैंने कहा कि आप जब अपने लिए कुछ लेने जा रहे हैं, आपके लिए जो लोग काम करते हैं, अगर उनके लिए भी लेकर आते हैं, तो दान वहीं से शुरू हो जाता है। आपको स्पेशली जितना कर सकें उतना अच्छा। तप का मतलब क्या है? तप का मतलब है आराधना, तप का मतलब है तपस्या, अपने आप को बुरे विचारों से दूर रखना, हर किसी के लिए अच्छा सोचना, अपने आप को जेलसी, मोह, काम इन सब चीज़ों से दूर रखना। जप का मतलब क्या है? कि उस भगवान को, उस ईश्वर को हम याद करें। अगर हमें मंत्रों का उच्चारण सही नहीं करना आता, तो ज़रूरी नहीं है कि मंत्र पढ़े जाएँ, उन्हें सुना भी जा सकता है। बात तो उस ईश्वर से कनेक्शन बनाने की है। अब हम बात करें बर्तन की, जब हम बर्तन ले रहे हैं तो किस तरीके के बर्तन हमें नहीं लेने चाहिए। काँच के बर्तन नहीं लेने चाहिए क्योंकि काँच जो है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, टूट जाए तो खून निकल आता है। साथ ही साथ काले रंग के बर्तन यानी कि नॉन स्टिक भी लेने से अवॉइड करें। स्टील के बर्तन लें, तांबे के बर्तन लें, पीतल के बर्तन लें, जिस भी धातु के बर्तन आप लेना चाहते हैं आप ज़रूर लें। दूसरी चीज़ जो है जब आप एक और चीज़ जो है वो कुछ चीज़ों का वहन किया जाता है कि धनतेरस पर क्या ना खरीदें। काले रंग की वस्तुएँ ना खरीदें। जो चीज़ नुकीली हो वो ना खरीदें। जैसे कि आप कटलरी सेट भी अगर लेने गए हैं, बर्तन में अगर कटलरी सेट भी ले रहे हैं तो फ़ोर्क और नाइफ़ उसके अंदर ना हो, चाकू नहीं खरीदें। और बहुत से दिन हैं जो खरीदा जा सकता है। लेदर जो है वो ना खरीदें। तो इन 3 चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें। उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग आपके लिए भी होगा। जुड़े रहिएगा चैनल पर और आज थोड़ी-सी मेरी आवाज़ जो है वो बैठी हुई है क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से लगातार रिकॉर्ड कर रही हूँ। टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। फिर भी आपसे वादा था कि रोज़ मुलाकात करूँगी और रोज़ एक वीडियो शेयर करूँगी। तो इसीलिए आज हाज़िर हुई कि कुछ भी है, आप तक ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैं पहुँचा दूँ। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो हैप्पी धनतेरस टू यू। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने धनतेरस की क्या तैयारी की है। सी यू टिल देन, गॉड ब्लेस यू।